कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले एक दुनिया थी जहाँ पर सभी ट्रांसफॉर्मर्स रहा करते थे। ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स ऐसी मशीन थी जो इंसानों की तरह सोच समझ सकती थी। उनकी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ पर इनके बीच में एक ट्रांसफॉर्मर जिसका नाम मेगाट्रॉन था वो अपने लीडर के खिलाफ हो जाता है। इसी वजह से उनकी दुनिया में जंग छिड़ गई थी जिससे इनकी पूरी की पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है और जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स थे सभी अलग अलग दुनियाओं में बिखर गए थे। साथ ही हमें यहाँ पर एक क्यूब के बारे में भी बताया जाता है। ये दिखने में बहुत बड़ा था, इसमें इतनी ताकत थी कि ये एक नई दुनिया बना सकता था। इसी क्यूब ने ट्रांसफॉर्मर्स की इस दुनिया को भी बनाया था, पर अब ये क्यूब दुनिया में आकर गिर जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर और मेगाट्रॉन दोनों के साथ ही इसे हासिल करना चाहते थे। ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर इसे इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो अपनी दुनिया को दोबारा बना सके। साथ ही मेगाट्रॉन जिसके साथ इसने लड़ाई की थी उसको भी हराना चाहता था। मेगाट्रॉन भी इसे अपने लीडर को हराने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। साथ ही वो पूरी दुनिया पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। मेगाट्रॉन को ये बात पता चल गई थी कि क्यूब जमीन पर है, इसलिए ये उसे लेने जमीन पर जाता है, पर बर्फीले इलाके में जाकर बर्फ में ही फंस गया था। इस बात को काफी वक्त गुजर जाता है और सन आता है 1897 का। अब उसी बर्फ के ऊपर एक शिप फंस गया था जिसके कैप्टन जब वहाँ पर देखने लगते हैं तो उनकी टीम वहाँ पर एक खोखली जगह पर फंस गई थी, जहाँ पर जाकर ये बहुत बड़ी मशीन को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर मेगाट्रॉन था। कैप्टन ने मेगाट्रॉन की लोकेशन को ऑन कर दिया था जिस वजह से उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। वो रोशनी कैप्टन के चश्मे पर जाकर लगी थी। दरअसल वो रोशनी कोई आम रोशनी नहीं, वो उस क्यूब की लोकेशन थी जिससे नई दुनिया को बनाया जा सकता था, जो कि पहले मेगाट्रॉन के पास भी थी। अब वो लोकेशन कैप्टन के चश्मे पर प्रिंट हो गई थी। अब कहानी यहाँ से 110 साल और आगे बढ़ती है। हमें 2007 का वक्त दिखाया जाता है। एक आर्मी बेस के पास एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। थोड़ी ही देर बाद वो हेलीकॉप्टर एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है। दरअसल ये मेगाट्रॉन का साथी था। अब जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स थे वो जमीन पर आ चुके थे। उन्होंने बेस पर आकर तबाही मचा दी थी। वो यहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, मगर आर्मी वाले पहले ही अपने कनेक्शन को काट देते हैं, जिससे मेगाट्रॉन के साथियों का मिशन पूरा नहीं हुआ था। दरअसल ये जमीन पर अपने साथी मेगाट्रॉन और क्यूब के लोकेशन का पता चलाने आए थे। ये सभी बुरे ट्रांसफॉर्मर्स थे जो दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। इसके बाद कहानी में हमें एक लड़का सैम दिखाया जाता है जो कि उसी कैप्टन का पोता था, जिनको आज से 110 साल पहले बर्फ में जमा हुआ मेगाट्रॉन ट्रांसफॉर्मर नजर आया था, जिनके चश्मे में क्यूब की लोकेशन प्रिंट हो गई थी। सैम के पास आज भी वो चश्मा था जो अब उसे बेचना चाहता था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वो एक गाड़ी खरीदना चाहता था। सैम जो कि बहुत अच्छे नंबर्स लेकर पास हुआ था, इसलिए उसके डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो उसे गाड़ी दिलवाना चाहते थे। वो अपने डैड के साथ गाड़ियों वाले कारखाने में आता है। उसे वहाँ पर एक पुरानी गाड़ी पसंद आई थी। जब वहाँ के मालिक से उस गाड़ी के बारे में पूछता है, उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी जानता नहीं था कि गाड़ी आखिर आई कहाँ से। फिर भी गाड़ियों का मालिक सैम को वो गाड़ी बेच देता है। इस तरह सैम के पास उसकी पहली गाड़ी आ गई थी। इस गाड़ी में खुद ब खुद गाने चला करते थे। सैम के दोस्त भी इस गाड़ी का बहुत मजाक बनाते हैं क्योंकि दिखने में वो काफी पुरानी थी। एक रात जब सैम सो रहा था तो उसे महसूस होता है उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और कहीं पर खुद ब खुद जाने लगी है। सैम साइकिल लेकर अपनी गाड़ी का पीछा करता है और एक सुनसान जगह पर आ गया था। वो देखता है उसकी गाड़ी एक ट्रांसफॉर्मर में बदल गई थी और आसमान में एक रोशनी भेज रही है जो बहुत तेज है। ये देखकर सैम डर जाता है और वहाँ से भागने लगा था, मगर कुछ ही देर के बाद उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने थी। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ सोच समझ पाता, उधर पुलिस आ गई थी जो उसे अपने साथ ले जाती है। वो पुलिस को भी अपनी गाड़ी के बारे में बताता है, मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। दरअसल सैम की जो गाड़ी थी वो एक ट्रांसफॉर्मर था। ये लीडर का साथी होता है जो कि ट्रांसफॉर्मर लीडर के साथ मिलकर क्यूब को हासिल करना चाहते थे ताकि वो अपनी एक नई दुनिया बना सके जो जंग की वजह से बर्बाद हो गई थी। लीडर के जितने भी साथी थे ये अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे, इसीलिए ये दुनिया में क्यूब को ढूंढने आए थे। अब इस हादसे के बाद सैम अपनी गाड़ी से डरने लगा था और दोबारा अपनी गाड़ी को नहीं चलाता, जिसके बाद हम एक प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट का था। उसके अंदर मेगाट्रॉन का साथी ट्रांसफॉर्मर था जो वहाँ पर प्रेसिडेंट के कंप्यूटर से सारी डिटेल्स को चुरा लेता है जो उसे क्यूब की लोकेशन के लिए चाहिए थी। यहाँ पर उसे पुरानी फाइल भी मिलती है जो कि शिप के कैप्टन की थी, यानी कि सैम के दादाजी की, जिन्होंने मेगाट्रॉन को पहली मर्तबा देखा था और उनके चश्मे में क्यूब की लोकेशन प्रिंट थी। उस ट्रांसफॉर्मर को चश्मे के बारे में पता चल गया था कि उसे सैम
ने बेचने के लिए एक वेबसाइट पर एड लगा दिया था। इस तरह उसे सैम का भी पता चल जाता है। अब वो ट्रांसफॉर्मर सैम के पीछे था। वहीं पर हम सैम को देखते हैं जो लगातार अपनी साइकिल को चला रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। आगे जाकर वो एक पुलिस की गाड़ी को देखता है जो कि देखते ही देखते एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर में बदल गई थी। दरअसल ये वही ट्रांसफॉर्मर था जिसने प्रेसिडेंट के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को चुराया था और ये मेगाट्रॉन का साथी था। अभी आकर सैम से उस चश्मे के बारे में पूछता है, मगर सैम ने इसे कुछ नहीं बताया था कि वो चश्मा कहाँ पर है। उसे ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक जीता जाता रोबोट उससे बात कर रहा है। वो दोबारा यहाँ से भागने लगता है। तभी वो एक लड़की से टकरा गया था जिसका नाम मखेला था। ये सैम के साथ पढ़ा करती थी। दरअसल जब सैम भाग रहा था ये तब से इसका पीछा कर रही थी। तभी सैम की गाड़ी आ जाती है जो इसे और मखेला को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई थी। साथ ही वो भी एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। अब यहाँ पर सैम की गाड़ी और उस ट्रांसफॉर्मर की बहुत ही बुरी लड़ाई होती है। जो मेगाट्रॉन का साथी था, सैम की गाड़ी ने उसे जख्मी कर दिया था। वो ट्रांसफॉर्मर खुद को बचाने के लिए एक मोबाइल में बदल जाता है जो मखेला के बैग में चला गया था। जिसके बाद सैम की गाड़ी एक खटारा से बदलकर शानदार गाड़ी में बदल जाती है और दोनों को बिठाकर घर वापस ले गई थी। हम आसमान पर से और भी ट्रांसफॉर्मर्स को आते देखते हैं जो कि लीडर और उनके कुछ साथी थे। ये सभी सैम के घर आ गए थे और चश्मा लेना चाहते थे। सैम जल्दी से अपने घर जाता है और चश्मा ढूंढने लगा था। वो जान गया था कि ये अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन्हें क्यूब मिल भी गया तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे पहले ये चश्मे को बाहर लेकर जाकर उन्हें दे देता। तभी यहाँ पर सेक्टर 7 के लोग आ जाते हैं जो कि एक खुफिया एजेंसी थी। वो सैम और मकेला को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। तभी इनके आगे बहुत से ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं। उन्होंने इन सभी के हथियारों को छीन लिया था। मगर थोड़ी देर बाद यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी टीम आ गई थी जिस वजह से सभी ट्रांसफॉर्मर्स भाग जाते हैं। मगर सैम और मकेला भी दोनों बचकर निकल गए थे। लेकिन उसके दादाजी का चश्मा वहीं पर गिर जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के लीडर को मिला था। वो उसे लेकर क्यूब को ढूंढने का फैसला करता है। अब जब ये बात सेक्टर 7 के एजेंट्स को पता चलती है तो वो सैम को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर आज भी इन्होंने मेगाट्रॉन को बर्फ में जमा कर रखा हुआ था। सैम इनको बताता है कि इसका नाम तो मेगाट्रॉन है और ये क्यूब को हासिल करने के लिए दुनिया में आया था। बाद में ये दुनिया को खत्म करना चाहता था। साथ ही सैम इनको बताता है कि मैं जानता हूँ आप लोग क्यूब के बारे में भी जानते हैं। तो वो एजेंट्स इसको अब क्यूब दिखा देते हैं। वो बताते हैं कि जब ये हमारी दुनिया में आकर गिरा तो ये बहुत बड़ा था, इस पर किसी की नजर न पड़े, इसीलिए हमने इसके चारों तरफ डैम को बना दिया। यहीं पर वो ट्रांसफॉर्मर भी था जो मेगाट्रॉन का साथी था और जो मखेला के बैग में फोन की शक्ल लेकर आ गया था। उसे भी पता चल जाता है कि मेगाट्रॉन कहाँ पर है और क्यूब के बारे में भी उसने अपने सभी साथियों को सिग्नल्स भेज दिए थे। उसके सभी साथी अब जमीन पर आ जाते हैं और सेक्टर 7 पर हमला करने लगते हैं। साथ ही वो ट्रांसफॉर्मर मेगाट्रॉन की बर्फ को भी पिघलाने का प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर जल्दी से सैम सबको अपनी गाड़ी ट्रांसफॉर्मर को आजाद करने का कहता है। बोलता है कि हमें क्यूब को बचाना होगा। सैम की गाड़ी उस क्यूब की सेटिंग को बदलकर एक छोटे से क्यूब में बदल देती है। वो ट्रांसफॉर्मर क्यूब को सैम को देता है और गाड़ी बनकर सैम और मकेला को लेकर यहाँ से चला जाता है। मेगाट्रॉन भी आजाद हो चुका था, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर सैम का पीछा करता है क्योंकि किसी भी कीमत पर वो क्यूब को हासिल करना चाहता था। यहीं पर ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर भी आ गया था। एक तरफ मेगाट्रॉन की टीम थी तो दूसरी तरफ लीडर की। इनके दरमियान में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जब लीडर कमजोर होने लगता है तो वो सैम से कह रहा था कि अगर मैं मरने लगूं तो उस क्यूब को मेरे सीने में डाल देना, जिससे वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। पर जब लीडर की लड़ाई मेगाट्रॉन से हो रही थी तो सैम लीडर की बजाय मेगाट्रॉन के सीने में क्यूब को डाल देता है, जिससे उसका खात्मा हो गया था। दूसरी तरफ लीडर के साथी भी मेगाट्रॉन के साथियों को हरा देते हैं। लीडर अब उसी क्यूब के टुकड़े को देखता है जो कि छोटा सा हो चुका था। लीडर जान जाता है कि इतने छोटे से टुकड़े से वो अपनी दुनिया को नहीं बसा सकते, इसीलिए उन्होंने सबको आसमान पर सिग्नल्स दे दिए थे ताकि वो सभी अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स दुनिया में आ जाएं। सेक्टर 7 को भी बंद कर दिया गया था। साथ ही मेगाट्रॉन और उसके जितने भी साथी थे उन सबको हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर की गहराइयों में फेंक दिया जाता है। साथ ही सैम जो मखेला को हमेशा से पसंद करता था, उनका रिश्ता भी अच्छा हो गया था। इसके बाद कहानी में हमें 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। जो लीडर और उसके साथी ट्रांसफॉर्मर्स दुनिया में आ गए थे वो आकर अब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और इस दुनिया में रहकर उन सभी ट्रांसफॉर्मर्स का खात्मा करते हैं जो मेगाट्रॉन के साथी थे। दरअसल आज भी वो इस दुनिया में छुपे हुए थे। इस तरह अभी एक मिशन पर जाते हैं। इन्होंने मेगाट्रॉन के साथियों को मार दिया था। वो मरते हुए इन्हें ये बताते हैं कि हमारे बॉस जल्दी दुनिया में आएंगे और तुम सभी से बदला लेंगे। दरअसल
ये अपने उस बॉस की बात कर रहे थे जिसके लिए मेगाट्रॉन काम किया करता था। आगे हम सैम को देखते हैं जिसकी जैकेट से छोटा सा मेटल का टुकड़ा गिरता है जो कि क्यूब का टुकड़ा था। जब वो उसे उठाकर देखता है तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो अल्फाज उस पर लिखे हुए थे, उसके दिलो दिमाग पर प्रिंट हो जाते हैं जैसे पहले उसके दादाजी के चश्मे पर प्रिंट हो गए थे। वो टुकड़ा बहुत ताकतवर था। वो सैम के हाथ से गिर जाता है जिसने छत में सुराख कर दिया था और नीचे किचन में गिर गया था। किचन में जितने भी इस्तेमाल की मशीनें पड़ी थी वो सभी ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स में बदल जाती हैं। हमें यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि उस क्यूब से कैसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाए होंगे। अब वो सभी सैम और उसके घर वालों पर हमला कर देते हैं क्योंकि सभी बुरे ट्रांसफॉर्मर्स थे। इन सबसे सैम को बचाने उसकी गाड़ी ट्रांसफॉर्मर आ गई थी जो सभी को खत्म कर देती है। अब सैम उसे क्यूब के टुकड़े को मकैला को अपने पास रखने का कहता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उन बुरे ट्रांसफॉर्मर्स में से एक अभी जिंदा था। वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्पेस में अपने एक साथी के पास भेज देता है। वो उसे ये कहता है कि जमीन पर जो क्यूब का टुकड़ा है उसे तुम्हें किसी भी तरह हासिल करना होगा और साथ ही वो अपने एक साथी ट्रांसफॉर्मर को भी दुनिया में क्यूब का टुकड़ा हासिल करने भेज देता है जो कि एक जानवर की शक्ल में था। वो ट्रांसफॉर्मर उस आर्मी बेस में आ जाता है जहाँ पर क्यूब का दूसरा टुकड़ा रखा हुआ था जो कि लीडर ने मेगाट्रॉन के अंदर से निकाला था जब वो मर चुका था। इसने उस क्यूब के टुकड़े को हासिल कर लिया था और अपने साथियों के साथ समंदर में जाता है जहाँ पर मेगाट्रॉन आज भी वहीं पर पड़ा हुआ था। ये उस क्यूब के टुकड़े से मेगाट्रॉन को दोबारा से जिंदा कर देते हैं। अब वो जिंदा होने के बाद स्पेस में जाकर अपने बॉस से मिलता है जिसके कहने पर अब तक मेगाट्रॉन ये सब कुछ कर रहा था। मेगाट्रॉन बताता है कि अब क्यूब खत्म हो चुका है, हम अपनी आर्मी को नहीं बना सकते। जिस पर उसका बॉस कहता है नहीं, क्यूब कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया में एक लड़का है जिसका नाम सैम है, उसके दिमाग में ऐसी जगह की इंफॉर्मेशन है, अगर हमें सब पता चल जाए तो हम अपनी आर्मी दोबारा बना सकते हैं। मैं अभी जमीन पर नहीं जा सकता क्योंकि उधर हमारे लीडर हैं जो सैम की हिफाजत कर रहे हैं। अब तुम जमीन पर जाकर उस लड़के के जरिए हमारे लीडर तक पहुँच सकते हो। हम जमीन पर मकेला को देखते हैं जिसके पास क्यूब का वो टुकड़ा था जिसे सैम ने इसे अपने पास रखने के लिए दिया था। यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मर जिसने अपने बॉस के पास इस खबर को पहुँचाया था कि जमीन पर क्यूब का टुकड़ा है, वो यहाँ पर मकेला से उसे चोरी करने आया था। लेकिन मकेला उसे देख लेती है और सैम को कॉल करके बताती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ क्योंकि वो जानती थी कि सैम की जान खतरे में है। उधर यूनिवर्सिटी में सैम दिखाया जाता है जिसके दिमाग में क्यूब पर लिखे हुए लफ्ज प्रिंट हो गए थे जो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। सैम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उसके पास एक ट्रांसफॉर्मर लड़की की शक्ल में आता है। वो सैम के पास से उस इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करती है पर इससे पहले वो कुछ कर पाती तभी यहाँ पर मकैला आ जाती है जो सैम को बचाकर अपने साथ ले गई थी। मगर वो ट्रांसफॉर्मर जो लड़की की शक्ल में था अभी भी इनके पीछे था। मकैला यहाँ पर अपनी गाड़ी को एक टावर से मारती है जिससे अब उस ट्रांसफॉर्मर ने भी इनका पीछा छोड़ दिया था। फिर वहीं पर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर हेलीकॉप्टर की शक्ल में इनकी गाड़ी को एक फैक्ट्री में दे मारता है। यहाँ पर मेगाट्रॉन भी आ गया था। वो अपने छोटे छोटे रोबोट्स को सैम पर छोड़ देता है ताकि उसके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है सब इनको पता चल जाए। इससे पहले वो रोबोट्स कुछ करते यहाँ पर लीडर आ जाता है। मेगाट्रॉन और लीडर के दरमियान में दोबारा लड़ाई हो गई थी। यहीं पर दो और ट्रांसफॉर्मर्स आ गए थे जो कि मेगाट्रॉन के साथी थे। लीडर ने उन्हें भी खत्म कर दिया था। इसी बात का फायदा उठाकर कि लीडर दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स को मारने में लगा हुआ है, मेगाट्रॉन लीडर पर हमला करके उन्हें मार देता है। सैम जो कि सब कुछ देख रहा था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उधर लीडर के साथी भी आ गए थे जिन्होंने लीडर का बदला लेने के लिए मेगाट्रॉन पर हमला कर दिया था। इसीलिए मेगाट्रॉन यहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि लीडर मर चुका था, मेगाट्रॉन का जो बॉस था वो जमीन पर आ जाता है जो पहले लीडर की वजह से डर कर नहीं आता था। वो जमीन पर आकर सारी सैटेलाइट्स को हैक कर लेता है। सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के बाद वो आर्मी से कहता है कि सैम जो लड़का है उसे मेरे हवाले कर दो। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ सैम मकैला और उनका एक दोस्त साइंटिस्ट के पास जाते हैं जो कि पहले सेक्टर 7 में काम किया करता था जो अब बंद हो चुका था। वो उन लफ्जों का मतलब समझते हैं जो सैम के दिलो दिमाग में थी जो उसे बार बार नजर आया करते थे। साइंटिस्ट बताता है बहुत सालों पहले ट्रांसफॉर्मर्स हमारी दुनिया में आए थे। उन्हें उस वक्त सीकर्स कहा जाता था और आज भी वो इस दुनिया में कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मर जिसे मकैला ने पकड़ा हुआ था ये उसे अपने साथ ले आए थे जो कि उन्हें एक पुराने म्यूजियम के बारे में बताता है। ये सब वहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना प्लेन था जो कि एक ट्रांसफॉर्मर था। सैम उस पर जब क्यूब के टुकड़े को लगाता है तो वो प्लेन एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है। ये जब उससे उन लफ्जों के बारे में पूछते हैं जो सैम को नजर आया करते थे तो वो ट्रांसफॉर्मर इन्हें इजिप्ट के रेगिस्तान में ले आता है। वो बताता है कि हम यहाँ पर करोड़ों साल पहले भी आ चुके हैं,
हमने यहाँ पर एक मशीन को बनाया था, उसका काम सूरज से रोशनी इकट्ठा करना था। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे जिस्मों में जंग लग जाता। ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी था। शुरू में हमारे साथ हमारे लीडर थे जिन्होंने हमेशा हमें ये समझाया कभी भी वहाँ पर किसी को नुकसान मत पहुँचाना जहाँ पर लोग आबाद हों। पर हमारे एक ट्रांसफॉर्मर ने इस असूल को तोड़ दिया। ये उसी की बात कर रहा था जो मेगाट्रॉन का बॉस था। वो बताता है कि वो इंसानों से नफरत क्या करता था। वो उस मशीन के इस्तेमाल से इंसानों को खत्म कर देना चाहता था, पर उस मशीन को चलाने के लिए एक ताकतवर हथियार की जरूरत थी। लेकिन वो हथियार बहुत खतरनाक था। हम उससे किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमारे 6 लीडरों ने अपनी कुर्बानी दी और उस हथियार को महफूज कर लिया, अपना एक मकबरा बनाकर। वो मशीन जो बनाई गई थी, जो उस हथियार से चलती थी, उसका पता मेगाट्रॉन और उसके बॉस को पता है। वो यही कहीं दफन है और साथ ही उसे अगर हमारे लीडरों का मकबरा मिल गया जिसमें वो हथियार दफन है, तो वो दोनों चीजों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे और तब उन्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। सैम कहता है आपके लीडर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सैम समझ गया था कि अगर वो हथियार इसे मिल जाए जो मकबरे में कहीं पर दफन है, तो वो उससे लीडर को दोबारा जिंदा कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर सैम को बताता है जो अल्फाज तुम्हें दिखते हैं वो मकबरे तक पहुँचने का रास्ता है। अब ये सभी जल्दी से वहाँ पर पहुँच गए थे। इन्हें वो हथियार भी मिल जाता है। जैसे ही सैम उसको हाथ लगाता है वो रेत में बदल गया था। ये उसे एक पोटली में रखकर बाहर आ जाते हैं। अब सैम वहाँ पर लीडर की बॉडी को भी मंगवा लेता है जो कि बिल्कुल डेड हो चुका था। ये उस हथियार से उसे जिंदा करने वाला था। तभी उधर और भी बहुत से बुरे ट्रांसफॉर्मर्स आ गए थे जो मेगाट्रॉन के साथी थे। वो सब मिलकर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर में बदल जाते हैं और एक पिरामिड पर भी हमला कर देते हैं। दरअसल वहाँ पर वो मशीन दफन थी जिसके बारे में सैम को भी उस ट्रांसफॉर्मर ने बताया था, जिससे दुनिया को खत्म किया जा सकता था। वहीं पर सैम जो कि लीडर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो बुरे ट्रांसफॉर्मर के हमले की वजह से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो गया था। उसके सामने अब सभी ट्रांसफॉर्मर्स लीडर आते हैं जो उसे कहते हैं तुम इतना डर इंसान हो जिसने हमारे लीडर की खातिर अपनी जान को दांव पर लगा दिया। जो एक लीडर की निशानी है, जिस हथियार को तुम लेकर आए हो उसे ढूंढा नहीं जाता बल्कि कमाना पड़ता है। अब सैम को भी होश आ गया था। दरअसल वो लीडर उसके सपने में आए थे। वो हथियार जो पहले रेत बन चुका था वो दोबारा से हथियार बन जाता है और एक डिवाइस में बदल गया था। सैम उस डिवाइस को लीडर के अंदर डाल देता है जिससे वो जिंदा हो गए थे, पर लीडर अब बहुत कमजोर था। तभी वहाँ पर मेगाट्रॉन का बॉस आ जाता है और उस डिवाइस को इनसे ले लेता है जिससे दुनिया खत्म करने की मशीन को भी एक्टिवेट किया जा सकता था। ये देखकर वो ट्रांसफॉर्मर जिसने सैम को सब कुछ बताया था वो अपने डिवाइसेस को निकाल कर अपने लीडर के अंदर डाल देता है, जिससे अब वो ताकतवर हो गए थे। इनका लीडर अब उस पिरामिड के पास चला गया था जहाँ पर मेगाट्रॉन का बॉस था। लीडर ने जाकर उस मशीन को खत्म कर दिया। फिर वो मेगाट्रॉन और उसके बॉस से अकेले लड़ता है। बॉस को लीडर ने मार दिया था। मेगाट्रॉन के साथ यहाँ पर दूसरा ट्रांसफॉर्मर साथी कहता है कि कभी कभी हमें हार मान लेनी चाहिए। वो मेगाट्रॉन को लेकर वापस चला गया था। सैम, मकैला और लीडर सभी वापस आ गए थे। सैम एक बार फिर से अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन मेगाट्रॉन अभी भी जिंदा था। अब बॉस के मर जाने और मेगाट्रॉन के वापस जाने के बाद दिखाया जाता है लीडर, उसके साथ ही बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है सबको सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें यूक्रेन में एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था। यहाँ पर आकर लीडर ट्रांसफॉर्मर को शक होता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। तभी इधर बुरे ट्रांसफॉर्मर्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। हमला करके सभी ट्रांसफॉर्मर्स भाग गए थे, मगर तभी इधर लीडर को एक सेल मिलता है जो आग से निकाला गया था। उसे देखकर ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर काफी हैरान होता है। वो अब नासा की टीम के पास जाता है। वो कहता है कि तुम हमसे झूठ बोलते हो। वहाँ पर अब उनकी टीम बताती है कि नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला। बहुत सालों पहले की बात है, हमें ये खबर मिली थी चांद पर एक स्पेसशिप तबाह हो गया है। हमारी टीम उस मिशन पर गई। पूरे 8 साल बाद ये मिशन पूरा हुआ। हमारी टीम को चांद पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मिला जो तबाह हो चुका था। एस्ट्रोनॉट्स ने उसकी बहुत जांच की। इस बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं बताया गया, पर जल्दी पता चल गया कि उस दुनिया में एलियंस भी हैं। लीडर यहाँ पर सब कुछ इसलिए पता कर रहा था। दरअसल जब लीडर और मेगाट्रॉन की एक दुनिया थी, जंग के बाद सब कुछ खत्म हो गया। लीडर और उसके ट्रांसफॉर्मर्स के पास एक शिप था जिसका नाम आर्क था। उससे ये मेगाट्रॉन और उसके साथियों को हरा सकते थे, मगर मेगाट्रॉन के साथियों ने उस स्पेसशिप पर हमला कर दिया जो स्पेस में कहीं पर गुम हो गया। हजारों साल बाद जब वो चांद पर तबाह हुआ तो नासा की टीम ने उसकी जांच की। लीडर ये सच्चाई जानने के बाद चांद पर जाने का फैसला करता है। ये अपने साथी के साथ चांद पर पहुंच गया था। जब ये आर्क के अंदर जाते हैं तो इन्हें अपना पुराना लीडर भी मिलता है जो पूरी तरह से डेड था। उधर ही लीडर 4 पिलर्स को देखते हैं जिससे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाया जा सकता था। अब लीडर सभी को लेकर वापिस से जमीन पर आ गया
गया था और जिस डिवाइस से लीडर को जिंदा किया था वो डिवाइस निकाल कर लीडर अपने उसी लीडर साथी के अंदर डाल देता है जिसको ये आर्क से लेकर आया था। अब वो भी जिंदा हो चुका था। उधर सैम जो कि कंपनी में अब काम कर रहा था, उसके साथ काम करने वाला उसे आर्क स्पेसशिप के बारे में बताता है। तभी उस आदमी को एक ट्रांसफॉर्मर आकर मार देता है। अब उन लोगों को मेगाट्रॉन मारना चाहता था जो कि आर्क मिशन का हिस्सा थे, जिन्होंने जाकर चांद पर उस स्पेसशिप की जांच की थी। अब अगला नंबर सैम का था क्योंकि उसे भी सब चीजों के बारे में पता चल चुका था। सैम सब जानने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के पास जाता है। वो बताते हैं कि जब आर्क तबाह हुआ तो उधर मेगाट्रॉन और उसके ट्रांसफॉर्मर्स पहले ही पहुंच चुके थे। उनको उस वक्त 4 पिलर्स के बारे में भी पता था जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया जा सकता था, मगर वो इन चीजों को खुद एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लीडर आकर सब ठीक करे। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो दुनिया में तबाही फैलाना चाहते हैं। ये सब जानने के बाद सैम इन सब के बारे में आर्मी को खबर करता है। तभी उसके पीछे मेगाट्रॉन के साथी थे जो उसे मारना चाहते थे, पर यहाँ पर उसकी गाड़ी आ जाती है जो उसे बचा लेती है। मेगाट्रॉन और लीडर ट्रांसफॉर्मर के दरमियान में लड़ाई होती है। तभी यहाँ पर लीडर जिस लीडर को आर्क से लाकर जिंदा किया था उसके बारे में पता चलता है कि वो तो मेगाट्रॉन से मिला हुआ था। उसने उससे डील की हुई थी कि ट्रांसफॉर्मर्स का वजूद हमेशा जिंदा रहेगा, वो दुनिया पर इसी तरह राज करेंगे। अब वो लीडर उन्हीं 4 पिलर्स का इस्तेमाल करके जमीन और चांद के दरमियान में एक सुराख बना देता है जिससे सभी बुरे ट्रांसफॉर्मर्स जमीन पर आ गए थे और तबाही फैलाने लगते हैं। अब यहाँ पर लीडर आ गया था। उसका मुकाबला उसी लीडर से होता है जिसको उसने जिंदा किया था, जो अब मेगाट्रॉन का साथ दे रहा था। उधर दूसरी तरफ सैम के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के साथ थी। उसका बॉस भी मेगाट्रॉन से मिला हुआ था क्योंकि मेगाट्रॉन ने उस बॉस को कहा था कि वो उसे बहुत सारी ताकतें देगा। सैम को अब जब ये पता चलता है कि उसकी दोस्त खतरे में है, ये अपनी गाड़ी में बैठकर उसे बचाने आ रहा था, मगर सैम जिस गाड़ी में था वो मेगाट्रॉन का साथी ट्रांसफॉर्मर था। अब सैम को उसके दोस्त के बॉस ने पकड़ लिया था और उसके हाथ पर एक डिवाइस को लगा देता है ताकि उसकी जो भी आर्मी के साथ बातचीत हो उसका उसे पता चल सके। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेगाट्रॉन ने गवर्नमेंट को धमकी दी थी, अगर लीडर और उसके साथियों को वापस स्पेस में ना भेजा गया तो हम भी जमीन पर हमला कर देंगे। इसलिए अब सभी को एक रॉकेट में भेजने का फैसला किया जाता है। जब रॉकेट को उड़ाने ही वाले थे उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ था। सभी अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स मारे गए थे। दरअसल ये मेगाट्रॉन की एक चाल थी जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। वो सब कुछ तबाह करके अपने पिलर्स दुनिया में लगा देते हैं जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया था। उधर सैम अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था जो बॉस के पास थी, जो मेगाट्रॉन से मिला हुआ था। जब मेगाट्रॉन और उसके साथी दुनिया में तबाही फैला रहे थे तभी यहाँ पर लीडर और उसके ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं जो सबसे पहले पिलर्स को तबाह करते हैं जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया जा सकता था। वो बताते हैं कि हम रॉकेट के हमले में मारे नहीं गए, हमने तो सिर्फ मेगाट्रॉन के सामने ये नाटक किया था कि हम लोग रॉकेट में हैं। सैम ये देखकर बहुत खुश था। अब सैम ट्रांसफॉर्मर्स के लीडर के ऊपर बैठकर अपनी दोस्त को भी बचा लेता है। मेगाट्रॉन लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। लीडर इस बात को जानता था कि मेगाट एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि बहुत बुरा है और कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। उसके बाद उस लीडर को भी खत्म कर देता है जिसको इसने आर्क से लाकर जिंदा किया था, जो मेगाट्रॉन से मिला हुआ था और सबको धोखा दे रहा था। इसके बाद जितने भी अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो दुनिया में रुक गए थे और अब इनका मिशन इंसानों के साथ रहना और उनकी मदद करने का था। ये अब इसी दुनिया में रहकर उनका साथ देंगे और जो तबाही मेगाट्रॉन ने फैलाई थी उसको ठीक भी करेंगे। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।